क्योंकि यहाँ से साल की एक बिजनेसमैन की शुरुआत होती है। एक बिजनेसमैन की यहाँ से शुरुआत होती है कि मैं आज से अपने बिजनेस को दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करूंगा। तो अब ये एक एम लेके जो है, टारगेट लेके जो है, क्योंकि यहाँ से हम लोगों का देखा जाए तो नव वर्ष जो है यहाँ से शुरू होता है। और नव वर्ष के आगमन पे जिन लोगों ने सबसे पहले कल 3,500 पीवी या 5,000 पीवी वालों को, जितने 5,000 पीवी जिन लोगों ने करा है, उनको मेरे को जो है ग्रेट करता हूँ, उनको सलाम करता हूँ, क्योंकि ये एक जुनून, एक जज्बा। क्योंकि 5,000 पीवी जो कर गए कल, वो लोग रियल डिस्ट्रीब्यूटर हैं, रियल हीरो हैं, रियल क्राउन एम्बेसडर हैं, रियल ही हैं वो लोग। क्योंकि हम बोलते हैं रियल कंपनी, रियल प्लेटफॉर्म। जिन लोगों ने कल 5,000 पीवी करे हैं वो लोग सुपर हीरो। लेकिन अफसोस की जरूरत नहीं है, कंपनी हमारी बहुत प्यारी है, कंपनी प्यारी है, कंपनी का सिस्टम प्यारा है। और देखो कल ही कंपनी ने एक चीज अनाउंस कर दी, क्या करी? एक ऑफर लॉन्च कर दी। याद है कि कल कंपनी ने एक ऑफर लॉन्च करी 5 दिन की, कि अगर आप 5,000 पीवी अपना पर्सनल 1 तारीख से 5 तारीख तक करोगे तो वो आपको वेबसाइट के ऊपर एक नाम आपका आएगा और साथ में 5,000 पीवी के लोगों को कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलेगा। और कुछ ना कुछ कंपनी फन एंजॉय का प्रोग्राम कर रही है, बहुत सारी एक्टिविटीज, क्योंकि डीएक्शन का कल्चर सारा बदल चुका, और इतना सारा कल्चर बदल चुका है कि जिसका आप धीरे धीरे जो परिणाम सामने आएंगे, वो परिणाम जब आप लोगों को दिखाई देंगे तो तब आप लोग बोलेंगे कि वाकई में सर ये तो डीएक्शन सारी अब बदल गई। क्योंकि अब डीएक्शन में बदलाव का टाइम नहीं है, टोटल बदलने का टाइम आ गया। जो लोग बदलने के लिए तैयार है वो लोग सिस्टम को पूरी तरीके से अपनाएं। क्योंकि अभी जो है फर्स्ट स्टार्ट आज बड़े लंबे टाइम के बाद, और खास खास तौर पे मैं बोलूंगा टीएलएस ग्रुप और पूरे अंटायर आप सब लोगों के लिए बहुत एक अच्छी खुशखबरी क्या है कि आज तकरीबन 3 महीने के सीमा मैम जो है जूम मीटिंग के ऊपर आ रही है। 3 महीने से अभी तक जी सीमा मैम ने कोई जूम मीटिंग नहीं करी। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। देखा कभी आपने? वो तो कभी गलती से कहीं शॉर्ट साइड पे क्लिक के अंदर फोटो में सीमा मैम आगे आ गई, लेकिन कभी आपने सोचा कि 3 महीने से सीमा मैम हम लोगों के बीच में क्यों नहीं आई? किसी आरबीसी यूट्यूब चैनल पे, किसी मेरे पर्सनल फेसबुक के ऊपर आपने सीमा मैम को नहीं देखा। 3 महीने से हमारा एक लीडर गायब था, वो कहाँ था? क्यों ऐसा हुआ कि 3 महीने से? और डीएक्शन हमारा एक परिवार है। इस परिवार के अंदर खुशियां, गम, दुख, सुख सब कुछ आपस में जितना बांटेंगे उतना जो है थोड़ा सा अ, अपने आप को एक आदमी हल्कापन महसूस करता है। तो आज आप लोगों के साथ, मतलब मोदी जी जैसे हमारे मन की बात करते हैं, तो मैं भी आज मन की बात करूंगा। क्योंकि आज कुछ डिफर करेंगे, कुछ अलग बात करेंगे। और वो बात कि शायद जो आज आप लोगों को पता होगी, क्योंकि डीएक्शन का दूसरा नाम क्या है? भरोसा। क्योंकि हमें भरोसा करना पड़ेगा, लेकिन हम इतनी आसानी से ना भरोसा नहीं करते। बहुत सामने वाले से ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन मेरे को बहुत खुशी है, मेरे को बहुत गर्व है कि आज मेरा डीएक्शन के प्रति भरोसा था, लेकिन अब और ज्यादा भरोसा बढ़ गया। क्यों भरोसा बढ़ गया? क्योंकि ये जीवन है। इस जीवन के अंदर याद है, कुछ उतार भी आते हैं, कुछ अब भी आते हैं। क्योंकि जिंदगी जो है ना, ये ईसीजी की तरीके से चलती है। इस तरीके से जिंदगी चलती है कि आप ऊपर भी जाते हैं, नीचे भी जाते हैं। किसी महीने आपका बिजनेस बहुत ज्यादा ऊपर होता है, किसी महीने आपका बिजनेस नीचे डाउन होता है। मैं ये कहता हूँ, जब आप पे टॉप पे जा रहे हैं तो खुश होना, लेकिन जब डाउन पे होता है कभी दुखी मत होना। क्योंकि ये उतार चढ़ाव जीवन में हमेशा लगे रहते हैं। पिछले 3 महीने से जो है हमारे साथ भी कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम्स आई, लेकिन हमने उन प्रॉब्लम, अभी देखो लगातार हर महीने में आपके साथ रूबरू हुआ, लेकिन हमने अपनी प्रॉब्लम को कभी भी, ठीक है प्रॉब्लम आई है हम उसके साथ फाइट करेंगे। क्योंकि जिंदगी में इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आई हैं, तो अब तो एक आदत सी बन गई है प्रॉब्लम के साथ लड़ने की। तो आज
इस रियल कंपनी में, इस रियल प्लेटफॉर्म के ऊपर एक और रियल स्टोरी हम लोगों के साथ क्या जुड़ गई कि कभी एक स्कूल टाइम के अंदर सीमा मैम साइकिल से गिर गई थी। वो स्कूल टाइम की गिरी भी, उनकी बैक में कमर में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, चलो ट्रीटमेंट चला थोड़ा बहुत, वो उम्र के हिसाब से सब ठीक रहा। लेकिन अभी जो है जिस पिछले कुछ टाइम से उनको वो प्रॉब्लम फिर बढ़नी शुरू हो गई, और जनवरी के अंदर जाकर उनकी क्या पोजीशन होगी कि वो ऑन द बेड हो गई। वो 5 मिनट के लिए भी बेड से खड़ी नहीं हो पा रही थी। अब ये सोचो कि अब कुछ लोग मेरे को क्या, जो मेरे अपने क्लोज थे, जिनको पता लगा आप डिएक्शन नहीं खाते, आप आरजीजीएल नहीं खाते, आप तो ऐसा करते वैसा करते, लेकिन परिस्थितियां कभी भी कुछ भी हो सकती हैं। तो हम वहां से जो है एक हम लोगों के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ी। अब उस प्रॉब्लम बढ़ने से क्या हुआ, हम निराश नहीं हुए। हमें पता था कि आज ये टाइम आया, अब इस टाइम के साथ हम लोग लड़ाई करेंगे, फाइट करेंगे, जीतेंगे। और उस जीत के साथ हम लोगों ने अपना जो है हर तरीके का जो, जब दुखी आदमी कहते हैं ना होता है तो क्या नहीं करता, हम लोगों ने वो सब चीजें करनी शुरू करी। तो डॉक्टर लिम से मेरी बात हुई, डॉक्टर लिम तक बात पहुंची कि इस तरीके से पोजीशन आई। तो डॉक्टर लिम ने क्या बोला, 30 पेयर आरजीजीएल मेगा डोज। हम लोगों ने 30 पेयर आरजीजीएल सीमा मैम को 3 दिन के अंदर, ये डोज आप लिख सकते हो, नोट कर सकते हो, 30 पेयर आरजीजीएल, 20 पैरोलिना, 3 दिन के अंदर एक मोरंजी की बोतल, 6 हेल्दी बोन, 6 त्रिफला, 6 सीबोक्टोन, रोजेल, कोकोनट ऑयल। आप ये समझो कि खाने की जगह हमने सारा उनके अंदर डिएक्शन इस लेवल पे भर दिया कि जहाँ मेडिकल साइंस ने, क्योंकि हमारे यहाँ चंडीगढ़ सबसे जो टॉप मोस्ट बेस्ट हॉस्पिटल है वो है पीजीआई, इससे ऊपर कुछ भी नहीं। तो पीजीआई ने भी एक ही चीज बोली थी कि आप सिर्फ सर्जरी कराओ और कोई ट्रीटमेंट नहीं। और जब ये मेगा डोज हम लोगों ने उनको प्रॉपर अच्छे लेवल पर दी, तो आज वही सीमा मैम है जो एनी विदाउट सर्जरी, किसी भी सर्जरी के बिना, आज वो एक नॉर्मल इंसान से एक अपनी पहले से ज्यादा बेटर जिंदगी बिता रही हैं। तो ये है डिएक्शन। क्योंकि हम एक चीज जानना नहीं समझ पाए आज तक कि हम डिएक्शन खा रहे थे, लेकिन हमें कितनी खानी चाहिए थी इस चीज को नहीं। क्योंकि हम प्रॉब्लम में भी अगर वही 4 पेयर 6 पेयर खा रहे, कुछ नहीं होगा। क्योंकि आज हम लोगों की इम्यूनिटी इतनी लेवल पे डाउन जा चुकी है कि हमें उससे ज्यादा कंज्यूम करना पड़ेगा। तो अगर डिएक्शन पे भरोसा मैंने कहा था, लेकिन अब जो हम लोगों के साथ ये इस तरीके की एक दुर्घटना हुई, और उसके अंदर जब हम लोगों ने इसको हाई लेवल के ऊपर कंज्यूम करा, तो आज वो सीमा मैम बिल्कुल 100% आप लोगों के सामने लाइव आने जा रही हैं। तो देखना चाहेंगे, मिलना चाहेंगे, तो जहां पर भी आप बैठे हैं पहले तो एक अपने लिए क्लैपिंग। और लेकिन आज उनकी बातें, उनकी हर चीज को आप नोट करेंगे। क्या नोट करेंगे, क्योंकि वो एक प्रॉमिस उन्होंने मेरे से कहा है कि आप पूरी एंटायर टीएलएस ग्रुप को बोलो कि आप अपना स्टेटस, और ये जो 5 दिन बने हैं कंपनी ने ऑफर के दिए हैं, इसमें कुछ कम से कम 3,500 पीवी की जो उन्होंने मिनिमम कंडीशन दी है, और 5,000 पीवी करेंगे, तो रियल में हम लोगों को बहुत खुशी मिलेगी, क्योंकि हम लोगों का आना सफल होगा। और मेरे को उम्मीद है कि आप इस सफलता के अंदर सब लोग सहयोग, क्योंकि अगर 5,000 पीवी अगर आज आप अपने करेंगे, तो बोनस किसका बढ़ेगा, मेरा या आपका? क्योंकि सर सोचो मेरा सर। अब टारगेट बनाना है। क्योंकि एक ये टीएलएस ग्रुप पहला ऐसा ग्रुप है, आप लोग एक ऐसे परिवार के हिस्से हो, ये बात जिसको अभी तक नहीं पता थी, आज मैं फर्स्ट टाइम ओपन जो है इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। और आज की जो है कुछ बेहतरीन बातें, बेहतरीन आगाज के साथ अब आपके साथ, आपके सामने सीमा मैम जो है अपना जो है वो 3 महीने का जो है जंगलाबाद तोड़कर आज आपके सामने आ रही है। तो वेलकम टू सीमा मैम, प्लीज।
जोरदार तालियां बजनी चाहिए दोस्तों, जोरदार तालियां। वेलकम मैम, वेलकम। वाह क्या बात है, ये जोड़ी हमेशा ऐसे गुड सलामत रहे, मॉर्निंग। हंसते मुस्कुराते रहे। स्वागत है मैम, स्वागत है सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग एवरीवन। लग रहा है राजीव ने बताया कि मैं कहाँ थी। हाँ, आवाज थोड़ा सा कम आ रहा है सर। मैंने कहा राजीव जी ने जो बताया लग रहा है मेरे फेस से। नहीं नहीं, फेस में तो बिल्कुल नहीं लग रहा है मैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही है रिएक्शन भी पता। क्योंकि अगर कोई इंसान 3 महीने तक ऑन बेड हो जाए और वो जो एक मतलब 10 मिनट के लिए भी उसके पास टाइम नहीं होता घर में टिकने का और वो फुल डे घर में रहे तो उसकी पोजीशन आप समझ सकते हैं कि एक तो घर पर रहना होता है खुशी से और एक घर पर रहना होता है मजबूरी से। और जहां तक मुझे याद है कि मैंने शायद यंग एज से ही मुझे अगर छुट्टियां भी होती थी तो मुझे यूं लगता था कि अगर उनमें मैंने कुछ अलग से नहीं किया, उसके लिए कुछ प्लान आउट नहीं किया कि छुट्टियों में मुझे क्या करना है, तो मुझे ऐसे लगता था कि शायद मेरी जिंदगी बेकार है। मुझे मतलब एक तरह से अपना एक शेड्यूल मेरा पहले से ही सेट होना चाहिए कि मैंने कब क्या करना है। और अब मैं मतलब इस टाइम में इस तरह से पोजीशन पे थी कि कुछ करना तो बहुत दूर की बात है, मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसी कंडीशन से निकलना कैसा होता है। मेरे लिए मतलब ये डिप्रेशन हर चीज मेरे लिए तैयार थी इस कंडीशन में होने। और मैं कहूंगी कि थैंक यू डिएक्शन फॉर। साउंड थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है सर, उतना सफा नहीं आ पा रहा। थैंक यू डीएक्शन प्रोडक्ट और डॉक्टर लिंक। जोरदार तालियां इस प्लेटफॉर्म के लिए कि हम काम तो कहीं भी कर सकते हैं पर बीमारी से निकलने के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होती। अपनी जिंदगी को दोबारा से पॉजिटिविटी के लिए साथ चलाने के लिए हमारे पास कोई ऐसी कंडीशन नहीं होती कि जिसमें हम अपने प्रोफेशन के साथ इस चीज को लेकर। आपने देखा होगा कि डॉक्टर भी अगर बीमार हो जाता है तो वो भी शायद पॉजिटिविटी से नहीं, एलोपैथी मेडिसिन हमेशा आपको नेगेटिविटी देती हैं, आपकी बॉडी को डाउन करती हैं, आपकी इम्यूनिटी को घटाती हैं। तो वो सब चीजें हमारे साथ भी थी। और इन 3 महीने का एक्सपीरियंस मैं थोड़ा सा डिफर आज रिएक्शन से आपसे बात करूंगी कि हम ये कहते हैं कि पैसा हमारे लिए बहुत जरूरी है। 99% पैसा हमारा जरूरतें पूरी करता है। पर मैं कहती हूँ कि जो 1% है, जहाँ पैसा नहीं काम करता, जहाँ आपकी पॉजिटिविटी काम करती है, जहाँ आपकी सोच काम करती है, तो प्लीज 1% पे भी जरूर साथ साथ काम करें। क्योंकि जो ये हमें जिंदगी मिली है ना, वो हमें एक बार मिली है। चाहे हमारे पास पैसा कम हो, चाहे हमारे पास पैसा ज्यादा हो, पर कुछ खुशियां हमारी जिंदगी में ऐसी होती हैं जिन्हें हम बिना पैसे के भी ले सकते हैं, जिन्हें हम इंजॉय कर सकते हैं। आप ये देखिए कि हम सुबह से लेके रात तक किसके लिए काम करते हैं? पैसे के लिए। और पैसा 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 और फिर भी उतना पैसा शायद लोगों को नहीं अचीव होता। पर जो 1% खुशियां है ना, हम उस पैसे के चक्कर में उनको भी गंवा देते हैं, जिनको एंजॉय करने के लिए, जिनके लिए खुश होने के लिए हमें पैसे की जरूरत नहीं होती है। अब मैं ये कहती हूँ कि ठीक है, हमने काम करना है, हमारी दिनचर्या की जरूरतें पूरी करने के लिए हमें हर एफर्ट्स करने हैं। पर ये जिंदगी हमें एक बार मिली है, इसके लिए भी टाइम निकालिए। मिनिमम 1 घंटा आप अपने आप को दीजिए। अगर आप अपने आप को 1 घंटा देंगे तो बहुत कुछ चेंज होगा। हम दूसरों को खुश करने के लिए, दूसरों के काम आने के लिए, दूसरों को मतलब गाइड करने के लिए, दूसरों की फिक्र करने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं। दूसरों की सोच से हमें बहुत फर्क पड़ता है कि हमारे लिए कौन कैसा सोच रहा है, और उससे हम दुखी हो जाते हैं। क्योंकि समाज, मुझे नहीं लगता कि कोई किसी को खुश करने के लिए कुछ करता होगा। हाँ, दुखी करने के लिए हमें बहुत दुनिया बैठी है। तो उसके लिए मैं ये कहूंगी कि कोई हमें दुखी ना कर पाए, कोई हमें दुखी ना कर पाए, इसके लिए हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है। और हम दुखी ना हो, उसके लिए अपने आप को 1 घंटा मिनिमम देना शुरू कर दीजिए। कितने लोग हैं जो सुबह उठ के अपने आप से बात करते हैं, खुले आसमान के नीचे बैठते हैं,
और जो आपकी जिंदगी में अच्छा हुआ उसे याद कर कर खुश होते हैं। रियलाइज कीजिए आप अपने आप, क्योंकि आज हमारे पास इतना टाइम है ही नहीं। हम हमेशा जो हमारे पास नहीं है उसके लिए चिंतित रहते हैं, जो हमारे साथ गलत हुआ, जो नेगेटिव हुआ उसके लिए दुखी होते रहते हैं। पर जो हमारे साथ अच्छा हुआ और जो हमारे पास है, कितने लोग सुबह उठ के भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं? बहुत कम, क्योंकि हम अपनी लाइफ रूटीन में इतना बिजी हो चुके हैं कि इन छोटी छोटी चीजें जो हमारी जिंदगी में बड़े मिरेकल कर सकती हैं, बड़े चमत्कार कर सकती हैं, उनको हम भूल चुके हैं। उन बेसिक्स चीजों को हमने अपनी लाइफ में हमें याद ही नहीं है। जितने लोग बाहर रहते हैं, अपने घरों को छोड़कर बाहर रहते हैं, कितने लोग अपनी फैमिली को प्रॉपर हर रोज बात करते हैं। जिस फैमिली के लिए ही तो हम पैसा कमाने निकले हैं ना, बट उस फैमिली से बात करने का ही हमारे पास टाइम नहीं है। और हम बातें किसकी करते हैं? दुनियादारी की। जो लोग हमें नेगेटिव करने पे हर टाइम एफर्ट्स करते रहते हैं। और मैं कहती हूँ उनका भी शायद दोष नहीं होता। कुछ चीजें हमारी सोच से हमें नेगेटिव करती हैं। सामने वाले ने किस भाव से क्या बात हमें कही हमें पता, उसे भी नहीं पता होता, पर अपनी सोच के हिसाब से हम उसका मीनिंग निकालते रहते हैं और हम दुखी होते रहते हैं। तो मेरा कहना, इन 3 महीने में मेरा एक्सपीरियंस यही है कि प्रायोरिटी सबसे पहले अपने आप को दें, क्योंकि अगर आप हैं तो सब कुछ है। आपके रिश्ते भी हैं, आपकी दिनचर्या भी है, और आपका पैसा भी है, आपके कपड़े भी हैं, आपके जेवर भी हैं। मतलब जिन कपड़ों के लिए हम इतना पैसा खर्च करते हैं, जिन जेवर के लिए हम इतना पैसा खर्च करते हैं, जब आप ऑन बेड हो जाते हैं ना, तो उनकी वैल्यू 0 हो जाती है। जिसके लिए हम इतनी मतलब पावरफुल लाइफ को, इतनी कीमती जिंदगी को दांव पे लगा देते हैं उन चीजों को बनाने के लिए, वो आपके लिए एक बड़ी 0 हो जाती है। जब आप मार्केट से आउट हो जाते हैं तो कोई आपको नहीं पूछता, कोई किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ। इसलिए आपने हमेशा अपने लिए काम करना है, अपने लिए अपनी जिंदगी को, अपनी सोच को बदलना है, क्योंकि कोई भी उतार चढ़ाव आपकी लाइफ में कभी भी आ सकते हैं, और आपकी नहीं सबकी लाइफ में आते हैं। किसी का पता चल जाता है, किसी का हमें नहीं पता चलता, पर लाइफ में उतार चढ़ाव आप अपने स्टोरी से देखिए, सबकी लाइफ में होते हैं। तो इन उतार चढ़ावों को आप पॉजिटिविटी से हैंडल कर सकें, इसके लिए हमें डीएक्शन बहुत सपोर्ट करता है। उससे आपकी सोच बदलती है, उससे आपका शरीर नहीं गिरता, उससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो उससे क्या होता है कि आप इन सब चीजों को बहुत इजीली हैंडल कर पाते हैं। अगर मेरे पास डीएक्शन नहीं होती तो मुझे नहीं लगता कि मैं इन सब चीजों से बहुत इतनी पॉजिटिविटी से निकल पाती। एलोपैथ जो है हमेशा आपकी इम्यूनिटी को गिराती है, आपकी सोच को नेगेटिव करती है, आपके शरीर को गिराती है। आज ठीक है, प्रॉब्लम तो देखो कोई भी आई है जिंदगी में, हमेशा कोई भी टाइम, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, वो एक सा नहीं रहता, वो हमेशा बदलता रहता है। ठीक है, हमें नेगेटिव टाइम ज्यादा याद रहते हैं, पॉजिटिव टाइम को हम भूल जाते हैं, पर ऐसा नहीं है, चक्कर है ये, कभी ऊपर होगा तो कभी नीचे भी होगा, कभी दिन होगी तो कभी रात भी होगा। तो डीएक्शन मैं कहती हूँ कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको हेल्थ भी देता है, आपको वेल्थ भी देता है, आपको हैप्पीनेस भी देता है। लास्ट जो पॉइंट है हैप्पीनेस, हेल्थ वेल्थ दोनों अप डाउन होती रहेंगी, पर हैप्पीनेस जो आपकी सोच बदलती है ना, वो डीएक्शन प्रोडक्ट आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। जो डीएक्शन प्रोडक्ट के खाने से आपकी सोच के ऊपर, आपके शरीर के ऊपर जो इम्पैक्ट आता है, वो आपको बहुत फर्क डालते हैं। तो मेरा मैसेज यही है आप सबसे कि आपने डीएक्शन के प्रोडक्ट को, सिर्फ डीएक्शन के कॉन्सेप्ट को एक कैरियर और उसके लिए नहीं लेना है, इससे लोगों को जोड़ना है एक स्पिरिचुअल तौर पर। जो लोग ऐसे, देखो सारी दुनिया हमारी बात नहीं मानेगी, ये बिल्कुल फैक्ट है, सारी दुनिया को हम नहीं बदल सकते, पर हम अपने आप को बदल सकते हैं। और जिन लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम है,
उसके ऊपर हमने सिर्फ उन्हें सजेशन देना है, क्योंकि अगर वो हमारी बात नहीं मानेंगे तो वहां भी हमें नेगेटिविटी होती है। और जब हमारी सोच लोगों का भला करने की होगी, लोगों की वेल विशर बनकर हम बात करेंगे, तो नो डाउट लोग हमारी बात को सुनेंगे। और उसका इम्पैक्ट आपकी बातों से होना चाहिए, आपके फेथ से होना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज से होना चाहिए, और आपके चरित्र से होना चाहिए। क्योंकि हमारा अगर करेक्टर ऐसा है कि हमें लोग उस तरह से नहीं देखते, तब भी लोग हमारी बात नहीं सुनते। तो हमारा करेक्टर कब चेंज होगा? जब हमारी सोच चेंज होगी। तो हमें सब चीजों पे काम करने से पहले 1 घंटा अपने आप को सुधारने में, अपने ऊपर काम करने में, अपने अंदर पॉजिटिविटी लाने में, अपनी सोच को बदलने में, अपने आप को खुश रखने में, इन सब चीजों पे भी ध्यान देना है। क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस कहता है कि लाइफ हमें एक बार मिली, पैसा कम होगा ज्यादा होगा, हमारी लाइफ हमें दोबारा मिलने वाली नहीं है। और पैसे से ही सारी खुशियां खरीदी जा सकती हैं, तो ये भी मिथ है। खरीदी जा सकती हैं, बट कुछ चीजें आप बिना पैसे के भी खुश हो सकते हैं। तो उन चीजों पर भी काम करिए, वो भी आपकी लाइफ को खुश देंगे। अपने परिवार के साथ टाइम बिताइए, आप जिनके लिए पैसा कमा रहे हैं उन्हें भी टाइम दीजिए। हम कहते हैं ना कि शांति शांति शांति, शांति कभी भी लोग शांति या सुकून के लिए हिल एरियाज पे जाते हैं, बहुत जगह जाते हैं। तो एक स्टोरी से मैं आपको बताती हूँ कि शांति आपके अंदर होती है, सुकून आपके अंदर होता है, बाहर नहीं होता। ये एक स्टोरी के माध्यम से कहते हैं ना कि स्टोरी से हमें थोड़ा जल्दी समझ में आता है। कहते हैं कि एक बाहर के कंट्री में एक एग्जीबिशन लगी, उसमें बताया गया कि जो भी कोई एक ऐसी पेंटिंग बनाएगा जिससे हमें शांति का आभास हो, शांति शांति या सुकून का मतलब हमें आभास हो, तो उस पेंटिंग को फर्स्ट प्राइज दिया जाएगा। और वो प्राइज काफी अमाउंट, बड़ी अमाउंट में था, लाखों रुपए में था। तो दुनिया भर से वहां पेंटर आए जिन्होंने अपनी पेंटिंग्स बनाई। उसमें बहुत सारी पेंटिंग्स थी, जिसमें मैं 2-3 के पिक्चराइजेशन आपको विजुअलाइजेशन करवाती हूँ, जिससे हमें सुकून, हम जो समझते हैं कि इससे सुकून मिलता है। कि एक पिक्चर थी जिसमें नीला आसमान था, बहुत सारे तारे थे, चांद था, और नीचे एक नदी बह रही थी, उसमें नीले कलर का पानी था और बहुत शांत था। आप विजुअलाइजेशन कीजिए, सोच में देखिए कि अगर इस तरह की पिक्चर हो, इस तरह का नजारा हो, तो हम कहेंगे कि इससे ज्यादा शांति कहीं नहीं मिल सकती। इसी तरह से एक दूसरी पिक्चर थी कि जिसमें नीचे हरी हरी घास थी, ऊपर से सुबह के टाइम का जो अर्ली इन द मॉर्निंग सूरज होता है, उसकी बहुत धीमी धीमी रोशनी वाली किरणें आ रही थी, और पक्षी चहचहा रहे थे। तो इससे ज्यादा भी मुझे लगता है कि शांति का माहौल कहीं नहीं हो सकता। इसी तरह की 3-4 पिक्चर्स थी वहां, कि एक नदी बहुत स्मूथली बह रही थी और उसका पानी स्टिल इतना ठहराव पे था कि आप उसके नीचे के पत्थर रेत को भी देख सकते थे। तो ये भी एक शांति का माहौल था कि जिसे लोग देखकर खुश हो जाते हैं कि हाँ, इससे ज्यादा शांति नहीं है। पर जब एग्जीबिशन का रिजल्ट या उसमें उन्होंने करना था कि डिसाइड कि कौन सी पिक्चर को फर्स्ट प्राइज देना है, तो वहां बहुत उस दिन मीडिया आई, बहुत सारे लोग आए, और बहुत जो इन लोगों ने पेंटिंग बनाई थी वो भी आए, ऑडियंस भी आई बहुत ज्यादा। क्योंकि जो प्राइस था ना उसका पेंटिंग का, वो बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट में था। तो हर किसी को जिज्ञासा थी कि किसको ये इनाम मिलेगा। जो जजेस थे उन्होंने एक पिक्चर को डिसाइड किया, एक पेंटिंग को डिसाइड किया कि इस वाली पेंटिंग को फर्स्ट प्राइज दिया जाएगा, और उसको एक बड़े पर्दे के पीछे रखवा दिया गया। तो जब थोड़ा सा वहां माहौल शांत हुआ, ऑडियंस गए, मीडिया गई देखने के लिए कि कौन सी पेंटिंग को डिसाइड किया गया है फर्स्ट प्राइज के लिए, तो वहां जो पिक्चर दिखाई गई उसमें एक झोपड़ी थी। एक झोपड़ी के अंदर एक छोटी सी खिड़की दिखाई गई थी, और उसके अंदर एक आदमी खड़ा। छोटी खिड़की में से वो